ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत होगी अलवर से, जहां जिले के थाना गाजी थाना परिसर में शुक्रवार को एक गंभीर हादसा हो गया और साथ ही बात करेंगे कोटा की, जहां जल भराव की समस्या का मौका निरीक्षण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर अलवर से, जहां जिले में साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन में साइबर संग्राम नामक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य आमजन को साइबर अपराधों से सतर्क करना, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना तथा अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना है। अभियान के तहत फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी, ऑनलाइन ठगी, लिंक शेयरिंग, रिमोट एक्सेस ऐप्स के जरिए फ्रॉड, फर्जी लोन व जॉब ऑफर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हैकिंग, OLX सोशल मीडिया ठगी आदि मामलों में कार्रवाई की जा रही है। अब तक 111/112 BCC एक्ट के तहत 23 प्रकरण दर्ज कर 67 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या एप्लीकेशन से सतर्क रहें और धोखाधड़ी की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या मोबाइल नंबर 8764874306 8764502201 पर दें। अभियान लगातार चलाया जाएगा और समय समय पर साइबर अलर्ट भी जारी किए जाएंगे। लगातार आप थाने वालों से जो आपने अलवर को साइबर क्राइम के रूप में कैसे कितना वॉच कर लिया अब तक, जिसके अनुसार आपको तुरंत आते ही अभियान चलाना पड़ा? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले भी मैं एसपी साइबर क्राइम रहा हूं। मुझे पूरा अनुभव है कि साइबर क्राइम के जो हॉटस्पॉट है उसमें अलवर एक ज़िला है और देश के 4-5 जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल हॉटस्पॉट हैं उसमें अलवर का नाम है। मेरा प्रथम उद्देश्य इस ज़िले में रहने का ही रहेगा कि इस हॉटस्पॉट से हम लोग अलवर ज़िले का जो बदनामी हो रही है, जो नेगेटिविटी है अलवर ज़िले के, जो एक बहुत ही ऐतिहासिक ज़िला है, वो निकले, उसको लेकर के मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और हॉटस्पॉट से बाहर निकालना ये मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी है। इसके लिए जो भी स्टेप हमने लिए हैं पूरा वहद स्टडी करके, सीनियर ऑफिसर से मीटिंग करके, उन्हीं से सुझाव लेकर के, और जो मेरा अनुभव है उसके बेस पे हमने SOP भी जारी की है, जिससे कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी हम लोग ट्रेन करें। और उसके अलावा जो नई नई समस्याएं आ रही हैं उसके संदर्भ में भी उच्च स्तर पे हम लोग चर्चा करके उसका सोल्यूशन निकालें। पुलिसकर्मी मिले? देखिए, इस संदर्भ में जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जारी किया है उसमें अगर मान लो कोई व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट आता है तो उस संदर्भ में भी हम लोग जाँच करेंगे। और सभी पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को हमने बता दिया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत साइबर क्राइम में हम अधिक से अधिक अच्छी कार्रवाई करेंगे। जिले में है उसको देखते हुए विशेष अलवर जिले के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया है। उसका नाम रखा है हमने साइबर संग्राम। संग्राम इसलिए रखा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस वॉर हमें करनी पड़ेगी साइबर क्राइम के लिए, जिससे कि अलवर जिला साइबर क्राइम मुक्त हो पाए। इस अभियान में मुख्य चीज़ ये रहेगी कि जिस तरह से केस ऑफिसर स्कीम है उसी तरह से हम लोग प्रयास करेंगे कि जो साइबर अपराधी बेल पे बाहर हैं और बार बार ये अपराध कर रहे हैं, उनकी बेल कैंसिलेशन के लिए विशेष टीम बनाई जाएगी, जो कि APP से संपर्क करके माननीय न्यायालय के समक्ष पुलिस का पक्ष रखेगी। इसके अलावा जो साइबर अपराधी हैं जिन्होंने की साइबर क्राइम करके संपत्ति अर्जित की है, 107 BNSS के तहत जो पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकता भी है उसमें हम अधिक से अधिक कार्रवाई इसमें करेंगे। इसके अलावा 111 और 112 जो BNS धाराएँ हैं जो पुलिस मुख्यालय की प्रायोरिटी में भी हैं, ऑर्गेनाइज रूप से जो साइबर ठगी कुछ लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग ये सेक्शंस लगाएंगे जिसमें कि ज़्यादा पनिशमेंट है। उसके अलावा जो अन्य राज्यों की पुलिस है उनसे हम कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करेंगे कि जिन अपराधियों ने अपराध किया है और जो परिवादी हैं वो परिवादी बाहर के रहने वाले हैं, उनमें उन राज्यों की पुलिस से संपर्क करके इंश्योर करेंगे कि उस राज्य की पुलिस को हम लोग यहाँ के अपराधी सुपुर्द करें, जिससे कि वो कानून के शिकंजे में आ पाएँ। इसके अलावा साइबर क्राइम में जो इन्वेस्टिगेशन का स्तर है उसको इम्प्रूव करने के लिए है एक, जिसमें सीनियर लेवल पे हमने टीम बना करके लगभग 1 हफ्ते से ऊपर के अथक प्रयास से SOP बनाई है। और इसमें हमने केस स्टडीज़ भी इन्वॉल्व किए हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी इन्वॉल्व किए हैं, वो हम सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो भारत सरकार के और राज्य सरकार के विभिन्न पोर्टल्स हैं उनकी ट्रेनिंग भी हम अपने सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को दे रहे हैं और ट्रेनिंग लगातार जारी है। I4C से भी हमने संपर्क किया है, वहाँ पर हमारे पास में एक स्पेसिफिक डेट आई है जहाँ पर हम लोग सभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे और सभी पोर्टल्स के बारे में वहद जानकारी देंगे। इसके अतिरिक्त एक गोपनीय नंबर 8764874306 हमने जारी किया है, जहाँ पर साइबर क्राइम के संबंध में कोई भी गोपनीय जानकारी आमजन से हमारी अपील है कि हमारे साथ साझा करें, चाहे से वो
किसी साइबर ठग के द्वारा संपत्ति अर्जित करने का मामला हो, चाहे से किसी साइबर ठगी का मामला हो, चाहे से पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने की कोई शिकायत हो, या फिर कोई अन्य राज्य का व्यक्ति हो जिसका जो है यहाँ के साइबर ठग द्वारा ठगा गया हो, या फिर कोई अन्य स्टेट की पुलिस की भी अगर मान लो कोई समस्या है, तो साइबर क्राइम के संबंध में इस नंबर पर संपर्क करेगा तो हम लोग उसको गंभीरता से लेंगे और अच्छी कार्रवाई करेंगे। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। कस्बा बकानी में शुक्रवार को जलदाय विभाग द्वारा गंदे और दुर्गंध युक्त पानी की आपूर्ति किए जाने से कस्बे वासियों में रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि जलापूर्ति का पानी पीने योग्य नहीं है, उसमें से तेज बदबू आ रही है और रंग भी साफ नहीं है। इस प्रकार के पानी के सेवन से बीमारियों के फैलने की आशंका बनी है। कस्बे के लोगों ने जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता मूलचंद प्रजापति को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया है और साथ ही नागरिकों ने प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। प्रेम गोचर ने किया खेतों में जलभराव की समस्या का मौका निरीक्षण। अधिक बरसात के चलते खेतों में जलभराव की समस्या खतौली क्षेत्र के नीमसरा, शिवपुरा, सम्मानपुरा, ककरावदा, केथुदा सहित कई गांवों का निरीक्षण करने पहुंचे गोचर। वहीं आपको बता दें कि कोटा देहात भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेम गोचर ने भाजपा कार्यकर्ताओं, ग्रामीणों व किसानों के साथ मौके पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। किसानों को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने व पानी की निकासी के लिए जिन खेतों में फसलें खराब हुई, जिन लोगों के मकान बरसात के कारण ढह गए, उन लोगों के जल्द से जल्द सर्वे करवाकर उचित मुआवजा दिलाएं। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष सीताराम मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष मंगल नागर, माधोलाल नागर, फेरूलाल नागर, बूथ अध्यक्ष कौशल शर्मा, बूथ अध्यक्ष देवकी नंदन नागर, धनराज मीणा, गिरिराज नागर, महावीर धर योगी, धर्मराज गोचर, प्रेमशंकर, केवट मुरारी केवट, कालूलाल नागर, बाबूलाल मीणा, दिनेश नागर, हेमराज नागर मौके पर मौजूद रहे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। खबर अलवर से, जहां जिले के थाना गाजी थाना परिसर में शुक्रवार को एक गंभीर हादसा हो गया, जब पंप एक्शन गन की हेडिंग सही नहीं होने के कारण अचानक फायर हो गया। इस हादसे में कांस्टेबल दयाराम पुत्र जयराम को गोली लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तत्काल उसे थाना गाजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को लगातार ये निर्देश दिए जाते हैं कि हथियारों की हेडिंग सावधानी पूर्वक करें, लेकिन दुर्भाग्यवश ये घटना घट गई। फिलहाल कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी उस कांस्टेबल की हालत ठीक है। मैं उस लगातार संपर्क में हूँ, SMS में उसका इलाज चल रहा है। इस घटना की जांच के लिए एडिशनल SP को हमने भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, परंतु अभी उस कांस्टेबल की हालत ठीक है। सामने आया सर, नहीं, इस बार इस संदर्भ में जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया कोई न कोई हथियारों की जो पंप एक्शन गन है उसकी हैंडलिंग ठीक से नहीं हुई। हम लोग लगातार निर्देश देते हैं कि हथियारों की हैंडलिंग ठीक से की जाए। इस संदर्भ में जांच भी हम लोग कर रहे हैं और फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है कि जो सिपाही है उसका इलाज ठीक से हो। थाने में हुई है कि थाने में भी सर मामला हो रहा था, ये एनवी था। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।